गाइज़ आज ही एक खबर पढ़ी मैंने सुबह सुबह जब मैं सो के उठा। मैंने देखा ग्रुप में किसी बच्चे ने मैसेज कर रखा है कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त होंगी। ठीक है, तो बच्चा बात यह है कि परीक्षाएं निरस्त होंगी ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी यह खबर आपके कितने काम की है या आपके कितने काम की नहीं है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है बच्चा, तो बस मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये खबर आपके कितने काम की है। आपका कुछ काम की हुई खबर है या नहीं है ये, यानी कि पॉलिटेक्निक परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि आप में से अभी भी कई को लगता है कि परीक्षाएं तो कैंसिल हो गई, भैया मज़े करो बस। ठीक है, तो बच्चा पूरी खुशी की बात नहीं है अभी, लेकिन इस खबर के थ्रू आप आधा खुश हो सकते हैं, मतलब थोड़ा खुश हो सकते हैं कि अब एक झलक दिख रही है कि पेपर कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या था कि सारे के सारे जो प्रस्ताव थे, जो सजेशंस थे, वो सारे के सारे बोर्ड को या AICTE को जा रहे थे। ये सजेशन सीधा CM को गए हैं, और जब CM को सजेशन जाने का मतलब है कि हम लोग आधा खुश तो कम से कम हो ही सकते हैं भैया। समझ में आ गई बात आपको? CM को सजेशन जाने का मतलब है कि आप आधा खुश तो हो ही जाओ, मतलब पेपर कैंसिल हो जाएंगे ऐसा मान के चलो। लेकिन जब तक हो नहीं जाते हैं पेपर कैंसिल, तब तक आप पूरा खुश नहीं होंगे। जी, मतलब जिन लोगों को पेपर कैंसिल होने से खुशी है, तो जब तक पेपर कैंसिल हो नहीं जाते तब तक आप पूरा खुश बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आधा खुश आप हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव CM को गया है, और CM को प्रस्ताव जाने का मतलब है कि आपका लगभग प्रमोशन होना तय है। ठीक है, तो इस खबर को पढ़ते हैं और जल्दी से ख़त्म करता हूँ मैं 5 मिनट में इसकी कहानी। लिखा है कि कोरोना संकट को देखते हुए परिषद ने CM को प्रस्ताव भेजा। क्या लिखा है कि कोरोना संकट को देखते हुए परिषद ने CM को प्रस्ताव भेजा है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परिषद ने जो है CM को प्रस्ताव भेजा है। इस बार किसको भेजा है? CM को। ठीक है नहीं, और CM को प्रस्ताव भेजने का यही पूरी कहानी है कि अगर आप CM को प्रस्ताव भेजते हैं तब इसको हम खबर को लगभग पक्का मान सकते हैं। लगभग पूरी तरह से पक्का तभी होगा जब CM इस बात पर अपनी मोहर लगा दें कि हाँ भाई अब क्लियर हो गया है। इसके आगे लिखा है कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त होंगी। देखिए, पता है न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, लिख देते हैं होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा क्लियर नहीं कि हो जाएंगी, हो सकती हैं। पता, मेरा मानना है कि इस खबर की जगह ये लिखा होता कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त हो सकती हैं, लेकिन हुई तो नहीं है ना अभी। इन्होंने सीधा लिख दिया होंगी, तो हो सकती हैं इन फ्यूचर, और जो कि बहुत जल्दी आने वाले केवल 8 दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि पॉलिटेक्निक के पेपर कैंसिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है बच्चा, तो बिल्कुल चिंता ना करो आप, केवल 8 दिन, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको सारे के सारे मामले बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम, लिखा है इसमें, अगर हम इस न्यूज़ की थोड़ी पुष्टि करें, थोड़ी पढ़ाई करें, क्या लिखा है। पहली बात तो ये लखनऊ के किसी निजी संवाददाता ने दी है, लखनऊ के रहने वाले ने। ठीक है, आगे लिखा है कि पॉलिटेक्निक में सत्र 2019-20 की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद ने सेमेस्टर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। लेकिन प्राविधिक शिक्षा परिषद ने तो फैसला ले लिया। ये भी अब वही मैं कह रहा था कि आधा खुश होना क्यों है आपको? आधा खुश इसलिए होना है क्योंकि आपके बोर्ड ने तो फैसला ले लिया कि आप पास किए जाएंगे। बोर्ड की तरफ से पूरी तरीके से फैसला आ गया है कि आप पास किए जाएंगे, लेकिन जब तक उस पर CM की मोहर नहीं लग जाती तब तक अपने आप को क्लियर पास नहीं मान सकते, यानी कि तब तक इस खबर को पूरी तरीके से सच नहीं मानेंगे हम। ठीक है, तो CM के इसके बाद क्या है कि बोर्ड ने जो है CM के पास प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं छात्रों को 31 जुलाई से पहले अपना प्रोजेक्ट बनाकर जमा करने होंगे, जिससे आंतरिक मूल्यांकन में जोड़ा जाए। एक साथ में इसमें ये भी शर्त रखी गई है कि आपको 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई से पहले पूरा 1 महीना है आपके पास। अभी 1 महीना, अगर आज का देखा जाए तो 1 महीना 4 दिन है। तो आपको क्या करना है कि आपको 31 जुलाई से पहले अपने प्रोजेक्ट बनाने हैं, और वो प्रोजेक्ट बना करके सबमिट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जिससे कि उस प्रोजेक्ट के नंबर दिए जा सकें। जैसा कि आपको पता होगा कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में प्रोजेक्ट के 100 मार्क्स तो रहते हैं एक्सटर्नल, जो कि वाइवा एग्जामिनर आके देता था हर बार, और आपके 50 मार्क्स रहते हैं इंटरनल। कुल मिला के अगर प्रोजेक्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स को जोड़ दें तो वो आपके 150 मार्क्स होते हैं। ठीक है बच्चा, इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स को अगर हम जोड़ दें तो वो 150 मार्क्स होते हैं। और 150 मार्क्स होने का मतलब क्या है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है ये चीज़।
तो आप ज़रूर इस बात पर ध्यान दें कि 31 जुलाई से पहले पहले आपको प्रोजेक्ट बना करके सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट में आप उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और आप उस प्रोजेक्ट को जो भी आपने चूज़, प्रोजेक्ट तो आप लोगों ने कोरोना वाली छुट्टी से पहले ही चूज़ कर लिया होगा, तो बस वही प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है। ओके बच्चा, आगे कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पॉलिटेक्निक छात्रों को इससे बचाने के लिए 19-20 की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। ठीक है, बोर्ड के सचिव हैं संजीव कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि फार्मेसी की परीक्षाएं पहले ही निरस्त हो चुकी हैं, जबकि इंजीनियरिंग में अन्य ग्रुप के डिप्लोमा की परीक्षाएं 26 जुलाई को प्रस्तावित थीं। पहले बात तो वो 11 जुलाई को प्रस्तावित थी, 26 का तो भी कैसा को नोटिस आया नहीं था। ठीक है, उसके बाद संस्थाओं को ऑनलाइन भेजने की तैयारी की गई थी। ठीक है, इसमें कई संस्थान ऐसे हैं जिन्हें जहां इंटरनेट की परेशानी के चलते पेपर नहीं भेजे जा सके। क्या था कि आपके पेपर, जैसे पहले पेपर आते थे गट्ठी बन के, इस बार क्या था कि पेपर आपके ऑनलाइन आने थे और कॉलेज वाले खुद उनको प्रिंट करके आपको बांटते। लेकिन अब क्या है कि कुछ कॉलेज इसमें इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये भी फेल होने की कगार पर है। आगे क्या लिखा है कि प्रमोट किए जाएंगे छात्र, तो उन्होंने बताया है कि पिछले सेमेस्टर के आधार पर पास किया जाएगा। इसमें प्रथम वर्ष के छात्रों को पहले सेमेस्टर, द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले सेमेस्टर व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि आप लोग कैसे पास होने वाले हो, मेरा मानना है कि आप लोग 50% नंबर तो आपके रहेंगे। 50% नंबर, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको, मुझे लगता है कि 50% नंबर तो आपके रहेंगे पिछले साल के। जैसे मान लीजिए कि पिछले साल आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि पिछले साल आपके 300 नंबर आए होंगे। मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पिछले साल आपके 300 नंबर आए। ठीक है, चलिए पिछले साल आपके जो है 300 नंबर आए, तो अब क्या है कि इन 300 का 150 तो इस बार ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो पिछली बार आए थे उसका 150 ऐड किया जाएगा। या और भी आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पिछली बार आपके 70% मार्क्स आए थे पिछले साल। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो पिछले सेमेस्टर में, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में, और आप थर्ड ईयर में हैं तो 5th सेमेस्टर में, केवल 5th सेमेस्टर में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके 70% मार्क्स आए थे, तो 70 का 35% तो अब ऐड किया जाएगा। 35% तो ये वाला ऐड हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि इस बार आपके जो आपको टीचर्स ने, जो आपके कॉलेजेस ने आपके परफॉर्मेंस के बेस पर आपको 80% मार्क्स दे दिए। 80%, ठीक है, तो आपको 80% दे दिया, तो 80 का आधा यानी कि 40 इस बार का हो गया। तो कुल मिला के 40 तो इस बार का इंटरनल और 30 पिछली बार का, 40 तो इस बार का इंटरनल और पिछली बार 70 थे तो उसका आधा 35 पिछली बार का एग्ज़ाम्स का आधा, कुल मिला के आपके मार्क्स हो जाएंगे 75%। समझ में आया किस तरीके से मार्क्स मिलने वाले? जैसे किसी को पिछले साल 80% मिले हो तो उसको 40% पिछली बार के जुड़ेंगे, और इस बार उसको टीचर्स 90% दे दें तो 45 आपके जुड़ेंगे, तो कुल मिला के उसके मार्क्स हो जाएंगे 85%। समझ में आई बात किस तरीके से आप लोग पास होने वाले हो? तो ये आपके पास होने का तरीका है, जो कि अभी तक बोर्ड ने डिसाइड किया है और सीएम के पास इसकी क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। जैसे ही सीएम की मोहर लग जाती है आप लोगों के प्रमोशन पर भी कन्फर्मेशन मोहर लग जाएगी। लेकिन जब तक सीएम की मोहर नहीं लगती है तब तक मेरा बच्चा आप यही मान के चलेंगे कि आप पास नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, अब आधे से ज़्यादा चांस है कि आप पास हो जाएँ। देखिए, मैं पहले मुझे काफ़ी हद तक ये लगता था कि आप लोगों को पास नहीं किया जाएगा, लेकिन अब लग रहा है, क्योंकि इन्होंने लिखा है ना कि परिषद ने फैसला ले लिया है, और जब परिषद ने फैसला ले लिया है तो अब बचा कौन? अब बचे केवल सीएम की मोहर। जैसे सीएम की मोहर लगती है वैसे काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अब लिखा है इन्होंने इसमें कि 25 जनपदों में होगी प्रवेश परीक्षा। वैसे आपके किसी काम की खबर नहीं है ये, आप लोग जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक में, आपके काम की खबर तो नहीं है, लेकिन तब भी मैं इसको बता देता हूँ। पहले 40 सेंटर बनने थे पूरे यूपी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉलिटेक्निक के, लेकिन अब इस महामारी को देखते हुए केवल 25 ज़िले में सेंटर बनाए जाएंगे। केवल 25 ज़िलों में, सेंटर तो बहुत सारे होंगे लेकिन केवल 25 ज़िले में ही एग्ज़ाम होगा, 25 ज़िले में। और वो ज़िले कौन कौन से हैं जिनमें एग्ज़ाम होगा उसकी लिस्ट जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। तो बच्चा फाइनली आप लोग खुश हो सकते हैं। ये खबर आज की यानी कि
27 जुलाई 2020 के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की है। कब की है? 27 जुलाई 2020 के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की है, लखनऊ एडिशन की। आप चेक कर सकते हैं, चाहें तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, आप जब ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से लखनऊ का एडिशन, देखो आप ये देखिए, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यही खबर का प्रिंट वो जो क्या बोलते हैं था। और एक और नई खबर है कि कुछ गार्जियंस ने कोर्ट में अर्जी जारी की थी, उसमें ये बताया गया, उसमें ये कहा गया था कि आप हमसे स्कूल की फ़ीस ना लीजिए। ये आप लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे केवल उसमें ये कहा गया था कि आप फ़ीस ना लीजिए स्कूल की। लेकिन कोर्ट ने उस पिटीशन को, उस अर्जी को, उस याचिका को खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि जब स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं तो आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये कि आपके किसी छोटे भाई बहन या किसी और के काम की खबर हो सकती है। कोर्ट ने बोला है, ये खबर है वो, कि स्कूलों की फ़ीस वसूली ना करने के आदेश की मांग खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं स्कूल तो आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी। ये देखिए, ठीक है, ये आपके यूपी की खबर है इसीलिए। ठीक है बच्चा, तो फाइनली थोड़ी खुशी की लहर है, थोड़ा सा खुश हो जाइए आप, लेकिन पूरी तरीके से खुश मत होइएगा। बाकी पढ़ाई थोड़े दिन और कंटिन्यू रख लो अपनी, जब तक के पूरी तरीके से परिणाम नहीं आ जाते हैं। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, मोर देन 80% मुझे भी यही लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें, आप कंटिन्यू करते रहें। जैसे ही सीएम की मोहर लग के आ जाती है, आप लोगों के पास तुरंत खबर पहुँचा दी जाएगी। ओके बच्चा, चलिए गाइस, इस न्यूज़ को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दो, क्योंकि काफ़ी लोग बेचारे परेशान हैं। और काफ़ी बड़ी खबर है यार आज तो काफ़ी खुशी की बात भी है। तो ये जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि 7 सितंबर से पेपर हैं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया है, 7 सितंबर से पेपर है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बच्चा, सभी को पास किया जाएगा, किया गया तो। वो तो मुझे लगता है वो था ना कल वाला जो आप लोगों ने न्यूज़ देखी थी, वो तो मुझे लेटर भी फर्जी लग रहा था देखने में। तो ये पूरी अखबार की कटिंग है। ठीक है, क्या बोलते हैं आपको, उसके हिंदुस्तान के लखनऊ एडिशन की आप ऑनलाइन देख सकते हैं, या ऑफलाइन अगर आप लखनऊ में तो आप इसको बिल्कुल बिंदास देख सकते हैं। ओके बच्चा, और जल्दी मुझे लगता है कि हर न्यूज़पेपर में आ भी गई होगी आज, क्योंकि बड़ी खबर है इसलिए हर न्यूज़पेपर में आ गई होगी। तो इस खबर को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो। एज़ ऑलवेज़ मैं इस खबर की पूरी तरीके से पुष्टि करता हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ इसकी पूरी जिम्मेदारी, मैं अपने शब्द की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ठीक है, जब तक कि मुझे सच नहीं लगता तब तक मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। तो बच्चा जितना हो सके लोगों से शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना ज़रूर। ओके बच्चा, खुशी हुई ना आज तो थोड़ी बहुत, सच में मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि ये खबर वाकई में सच है। ठीक है, लेकिन कितनी सच है मैंने आपको बता दिया है कि अभी बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि आप लोग पास होंगे, लेकिन सीएम की मोहर लगना बाकी है। लेकिन जब बोर्ड डिसाइड कर ले, सीएम की मोहर तो लगी जाएगी। ठीक है, नहीं तो जैसे सीएम की मोहर लगती है वैसे ही आप लोगों को भी अवगत करा दिया जाएगा। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।